हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं मैथमेटिका के अंदर मल्टीपल फंक्शन का, और इसमें हम लोग अभी तक बहुत सारे फंक्शंस को देख भी चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम जब नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स के साथ हम किस तरह से मैथमेटिका में सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। हमने मल्टीपल फंक्शंस देखे हैं, वो फंक्शंस ग्राफिक्स के थे, वो फंक्शंस हमने कलरिंग के लिए भी देखे, वो फंक्शंस हमने प्लॉटिंग के लिए भी देखे। लेकिन नंबर्स के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, नंबर्स हमारे लिए, जब हम स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू। तो सबसे पहले एडिशन के लिए हमें पता है, पहली बात तो यह है कि हमारा जो मैथमेटिक्स है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये सिंटैक्स फ्री है। तो हम जब एडिशन करते हैं तो हम सिंपल वैल्यू देते हैं और हमें उनका सोल्यूशन मिलता है, उनका आंसर मिलता है। और ये मैंने आपको बताया था कि जब आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेनी हो तो आप क्या करते हैं, आप n को एज फंक्शन कॉल कर लेते हैं या /n अपनी वैल्यूज के बाद लिख लेते हैं। दोनों सूरतों में क्या होता है, आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलता है। ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन ये आपका अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शनल आंसर है। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यूज थी, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, लेकिन समहाउ अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। 1.8/2 + 1/3। अब देखिए, इसके अंदर 1.8 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर का चांस नहीं है, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर ही हमें गिवन है। तो ये हमारे पास एक, आप ये कह लें कि हिडन ट्रूथ है कि चाहे आपकी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट हो या जस्ट आपने नीचे वाली वैल्यू देखें, आपने जस्ट अपनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगाया हुआ, कोई उसके बाद नंबर नहीं है, लेकिन जहां पे आपने फ्रैक्शनल वैल्यू डिक्लेयर कर दी, डेसिमल पॉइंट लगा दिया, वहां पे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू का चांस खत्म हो गया। आपके पास क्या आएगा, जस्ट अप्रॉक्सीमेट। अगर आपने डेसिमल फ्री के लिए अप्रॉक्सीमेट लेना है तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा, एन लिखना। अब जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास एक और न्यूमेरिक के 2⁻1000, तो ये जो यहाँ तक आंसर लिखा हुआ है ना, ये 2.5 लाइन विथ स्मॉल फॉन्ट साइज, ये सारे का सारा आंसर है 2⁻1000। तो इतने बड़े आंसर के साथ कैलकुलेशन करना मुझे नहीं लगता कोई अक्लमंदी का काम होगा, या इवन आप लोगों को समझ भी आएगी कि अब इस कैलकुलेशन के साथ करना क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। अब देखें 10⁻301, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, इसको अपने फंक्शन के साथ, अपनी नेक्स्ट वैल्यूज के साथ लेके हम चल सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में आप कोई नंबर इंटर करते हैं तो आपके पास वो वैल्यू दे दी जाती है। साइंटिफिक नोटेशन आप कर चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से पाई है, अब पाई की वैल्यू हम लोग कहते हैं 3.1415 या 22/7, ये पाई की वैल्यूज हमें पता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 है। अब उसकी आप अगर डिवीजन देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने डिजिट्स उसके अंदर पॉसिबल है। तो अगर आप पाई का अप्रॉक्सीमेट आंसर लेना चाहते हैं तो ये वो आंसर है जो हम नॉर्मली इन एवरेज अपनी न्यूमेरिक क्लासेस में या न्यूमेरिक वैल्यूज में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाई का आंसर एक्सीड भी कर सकता है? ये देखें, n/250 कि पाई के आंसर के 250 डिजिट्स, ये देखें 3.1415, यहाँ तक आप एवरेज में यूज कर रहे होते हैं, इसके बाद ये 250 डिजिट्स आपने कभी सोचा भी नहीं होगा 250 डिजिट्स हो सकते हैं पाई के आंसर।
उसके बाद हम रैंडम रियल नंबर के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि रैंडम रियल यहाँ पे हमने आर्गूमेंट देना होता है या वो वैल्यू देनी होती है जिस में से हमने सिलेक्ट करनी है। हमने 10 दिया है तो ये आंसर आया है, लाजमी नहीं हर दफ़ा ये आंसर आया, आंसर चेंज भी हो सकता है। अब ये 10 में से यानी कि 0 से 10 के बिटवीन अगर हम रैंडम रियल नंबर फाइंड करना चाहते हैं और उनकी क्वांटिटी डिसाइड करना चाहते हैं, जिस तरह हमने 5 किया हुआ है, आप 6, 10, 8, 7 जितने भी करना चाहें तो वो उतने रैंडम नंबर आपको शो करना। सेम यही जो हमने टेबल की कमांड यूज़ की है, इस कमांड को हम 5 रैंडम रियल नंबर्स के लिए इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं जो 0 से 10 के बिटवीन है। तो ये दोनों कमांड, इन दोनों का सिंटैक्स टोटल चेंज है, एक टेबल की कमांड है, एक सिंपल रैंडम रियल नंबर की कमांड है। तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट होगी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी, यानी कि वो 0 से 10 के दरमियान 5 नंबर्स होंगे। वो कौन से 5 होते हैं, ये हमने जब रैंडम का है तो रैंडमली कंप्यूटर जो मर्जी पिक करके हमें दे सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास रैंडम रियल नंबर्स इन रेंज 20 टू 30। ये देखिए, ये आपने रेंज दे दी है 20 टू 30। पहले आप सिंपल एक वैल्यू दे देते, अब 20 टू 30 रेंज दे दी है और 5 वैल्यूज चाहिए आपको। यहाँ पे आप ये वैल्यूज के लिए और ये रेंज है, तो आप यहाँ पे सिंगल नंबर देते हैं तो उसकी रेंज 0 टू दैट नंबर। अगर आप यहाँ पे 30 देते तो 0 टू 30, या 20 देते तो 0 टू 20 रैंडम रियल नंबर। और 5 का मतलब क्या है कि आपको 5 डिजिट्स चाहिए, 5 नंबर्स चाहिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि प्राइम नंबर फाइंड करना 100, तो आप 100 लोकेशन पे जो प्राइम नंबर आएगा आपका वो 541 है। इसी तरह आप कोई भी दूसरा चेक कर सकते हैं। ये देखिए मिलियंथ प्राइम नंबर, ये दैट इज योर मिलियंथ प्राइम नंबर। उसके बाद फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स का यहाँ पे एक प्लॉट है, ग्राफ का फंक्शन है। तो ये देखें टेबल प्राइम एन एंड एन गो टू 50। तो ये देखें ये 50 प्राइम नंबर्स आपके हैं जो यहाँ पे प्लॉट होते हैं। यहाँ पे आपने प्राइम में एन को वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर एन को वैल्यू दी 50 तक प्राइम नंबर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि स्क्वायर रूट हम अक्सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, हम अपने फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड होते हैं। नॉर्मली जब हम थ्योरेटिकल काम कर रहे होते हैं या हम अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट सिंबल के तौर पर लेते हैं। हम सपोज हमने 16 का स्क्वायर रूट लेना तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, आप 16 और ये सिंपल ले लेते हैं स्क्वायर रूट, इसके बाद आपके पास आंसर आ जाता है 4। तो अगर हमने मैथमेटिका में करना है तो ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, SQRT स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो मैथमेटिका के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, स्क्वायर रूट ऑफ 200 10 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास वैल्यू। एन स्क्वायर रूट 200, अब देखिए यहाँ पे उसने आपको एग्जैक्ट आंसर दिया। अब आप अप्रॉक्सीमेट आंसर देखना चाहते हैं तो आपने क्या कर दिया, वैल्यू से पहले एन लगा दिया, तो आपके सामने ये रहा आंसर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है फंक्शंस के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग पहले कर चुके थे। प्लॉटिंग का नंबर्स किस तरह से फाइंड करने हैं वो हमने देखा है। उसके बाद कुछ जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें इतनी 10 वैल्यू चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, या हम किसी गिवन रैंडम वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू पिक भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने 15 प्राइम नंबर किया था। इसी तरह ये स्क्वायर रूट की बात हो गई कि स्क्वायर रूट में हमने SQRT कमांड को यूज़ किया, फिर हमने इसके लिए एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए अलग अलग यूज़ किया। अप्रॉक्सीमेट जहाँ पे भी लेना है याद रखिएगा हमेशा फंक्शन से पहले या उस वैल्यू से पहले एन को डिक्लेयर करवाना है और एन ऑटोमेटिकली उसे आपके अप्रॉक्सीमेट आंसर में कन्वर्ट करना है। ये दो प्लॉट्स हैं, मेक एन ऑर्डिनरी लिस्ट प्लॉट ऑफ द मैसेज ऑफ द प्लैनेट, ये मैसेज ऑफ द प्लैनेट्स है, लिस्ट प्लॉट प्लैनेट्स, और उसके बाद मैथ ले लिया आपने। इसी तरह लिस्ट लॉग प्लॉट प्लैनेट्स और मैथ ले लिया आपने। ये लॉग है और ये सिंपल द प्लॉट है, ये छोटा सा डिफरेंस है।
उसके बाद आपने कुछ फंक्शंस में कुछ जगह पे देखा होगा कि हम डिक्लेरेशन में ए बी एस लगा देते हैं, एफ लगा देते हैं, ए बी एस। तो जहां पे भी ए बी एस आ जाए इसका मतलब है पॉजिटिव, यहाँ पे भी एबीएस आ जाए इसका मतलब है जस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ये माइनस को खत्म कर देता है, अगर माइनस है तो उसे खत्म कर देगा, नहीं है तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये याद रखिएगा, एबीएस एप्स जहां पे भी यूज होगा जस्ट टू ड्रॉ माइनस, या आप कह सकते हैं जस्ट फॉर पॉजिटिव वैल्यू, जस्ट फॉर प्लस वैल्यू। तो ये देखें एबीएस 3, एबीएस -3, तो आपका आंसर 3 3, क्योंकि एबीएस को जहाँ पे यूज करेंगे माइनस खत्म कर देगा, तो इसलिए ये -3 वाला माइनस खत्म करके आपको वैल्यू +3 दे। उसके बाद आप राउंड की वैल्यू को यूज करते हैं, तो जिस तरह आप राउंड ऑफ करते हैं, राउंड फिगर करते हैं 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, तो ये देखिए उससे राउंड करके आपको होल नंबर्स में आंसर दे दिया। ये राउंड की कमांड आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ यूज के अंदर, कि आप राउंड ऑफ करते हैं, आपको पता है कि 0.5 से लेस डिजिट्स तो हम राउंड ऑफ करते हैं प्रीवियस, और 0.5 या ग्रेटर देन 0.5 को हम नेक्स्ट फिगर पे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प आउट कर सकता है। आपने जस्ट राउंड की कमांड देनी है, राउंड एज अ फंक्शन यूज हो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, आपने मिनट्स को जब कैलकुलेशन करनी हो तो देखिए आप 0 से गया है 60 तक, 0 से 60 तक। अब ये डिफरेंस 0 से 60 वाला आप काउंट कर सकते हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60। लेकिन जब आप एक दफा 60 पे पहुंच गए, प्लस 60 प्लस चले गए, आप कहते हैं 70, तो आप क्या करते हैं 0 से 60, आपकी एक राउंड खत्म हो गया। अब आप दूसरा राउंड शुरू करते हैं, नेक्स्ट राउंड। देखें मैं इसे आपको ग्राफिकली थोड़ा सा, सपोज करें ये आपका 0 और यही आपका 60। अब आपके पास टोटल है ही 60, यहाँ पे आपके पास 15 है। सिंपल एक क्लॉक की एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है। अब देखिए मेरे पास आ गया कि यार 70 कहाँ पे लोकेट करेगा, 75 कहाँ पे लोकेट करेगा, मैंने क्या फाइंड करना है 75। अब ये तो टोटल 60 तक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा 0 से 60, बाकी बचे 15, तो यहाँ पे आ गया ये 75। तो सेम इसी तरह जो आपका मॉड का फंक्शन है, ये याद रखिएगा, आपको 60 जिसमें से भी आप मॉड जिस चीज को भी ले रहे हैं उसमें से पॉसिबल वैल्यू आपको बता देगा। देखे ना, मॉड 50 ऑफ 60 तो 10 का डिफरेंस है, मॉड 55 ऑफ 60 5 का 55 का। उसके बाद मॉड 60 आउट ऑफ 60, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 0, कोई वैल्यू नहीं है। 50 आउट ऑफ 60 का तो पता चल गया ना कि 50 आउट ऑफ 60, 55 आउट ऑफ 60, 60 आउट ऑफ 60 0, क्योंकि हम 0 पे पहुंच गए ना। उसके बाद 65 आउट ऑफ 60, इसका क्या मतलब है कि हम 60 से +5 चले गए, 60 से +5 चले गए। 70 आउट ऑफ 60, हम 60 से 10 प्लस चले गए। तो ये फंक्शन हमारा यूज होता है किसके लिए, मॉड हमारा यूज होता है ऐसी कमांड्स के। उसके बाद हम अपनी आज की जो डिस्कशन है इसको अगर वाइंड अप करें, या दूसरे लफ्जों में इसका एक सम अप देखें, तो n किसी भी एक्सप्रेशन के साथ हम यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई यूज होता है 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। स्क्वायर रूट की कमांड हम यूज करते हैं किसी चीज का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। लॉग की हम कमांड यूज करेंगे वैसे लॉग फाइंड करने के लिए बेस 10 के साथ। लॉग नेचुरल लॉग यूज हो जाएगा। एबीएस पॉजिटिव के लिए माइनस को हमेशा ड्रॉप कर देगा। राउंड ऑफ करने के लिए राउंड की कमांड यूज करेंगे। प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर की कमांड, यहाँ पे जो प्राइम नंबर फाइंड करना है उसकी वैल्यू देंगे प्राइम n, मतलब है nth वैल्यू। मॉड xn, तो ये क्लॉक अरिथमेटिक के मुताबिक x मॉड n मॉड्यूलो हम यूज कर लेंगे। रैंडम रेयर मैक्सिमम हम क्या करेंगे 0 से इस तक जो हमारे रैंडम नंबर्स हैं वो हम डिक्लेयर करवा देंगे। इसी तरह रैंडम रेयर मैक्स n, तो हम n रैंडम नंबर्स की एक लिस्ट बना देंगे। उसके बाद लिस्ट
लॉग प्लॉट हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक प्लॉट जो है वो अपना शो करवा देंगे। अब जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं हम इसे एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर के साथ चेक करते हैं, क्योंकि जब तक हम सॉफ्टवेयर के साथ चेक नहीं करते हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है वो एग्जैक्ट है भी या उसके अंदर कहीं पे कुछ लूज होल्स तो नहीं है। तो हम वेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के स्टार्ट होने का। ये रहा आपका सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे, ये आपको शो हो रहा होगा सॉफ्टवेयर। अब हमने क्या करना है, हमने वन बाय वन जिन फंक्शंस को डिस्कस किया है उन्हें अपने सॉफ्टवेयर पे चेक करना है कि क्या वो फंक्शन वैलिड हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमें सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज की बात की थी, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज किस तरह से काम करती है। और सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 1/2, ये मैं थोड़ा सा साइज इसका लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे आंसर्स जो हैं वो शो होने लग जाए। मैंने इसका साइज फॉन्ट साइज जो है वो 150 कर दिया है। मसलन हमने कहा था 1/2 प्लस 1/3, तो ये 5/6। अब मैंने कहा था कि अगर इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर लेना है तो इसको ब्रैकेट्स के अंदर करके एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये अब वैल्यू एज एन आर्गुमेंट आ गई है और फंक्शन में आ गया एन, एन फॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको शो करवा देगा। लेकिन अगर किसी भी तरह आप ये एन को खत्म कर दें, अब आपके पास क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। आपके पास है एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए आंसर में। ये देखें ये एग्जैक्ट वैल्यू। अब मैंने जस्ट एक वैल्यू के साथ 2 के साथ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली अप्रॉक्स रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जिसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही दिया जाएगा, चाहे उस डेसिमल पोर्शन के बाद की कोई वैल्यू है या नहीं है। आपको यहाँ पे एन लगाने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद हमने बात की कि सपोज हम वैल्यूज चेक करना चाहते हैं, 2 रेज टू पावर 1000 की हमने बात की थी, 2 रेज टू पावर 1000। तो ये देखें एक बड़ा आंसर आपके सामने आ गया। अब इसी को इजी अंडरस्टैंड करने के लिए या इसको फ्यूचर में यूज करने के लिए या अपनी कैलकुलेशन में आपने इसे बार बार यूज करना है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, तो हम इसका अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। देखें एक शॉर्ट सा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह एक और ट्राई मारते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ये ना सोचिएगा कि यार एग्जैक्ट आंसर आने चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यूज आनी चाहिए। हिट एंड ट्रायल बेस पे यूज किया जाए। आप जब सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर होने लगते हैं ना, तो पहले पहले आपको आंसर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इंजॉय किया करेंगे, अच्छा ऐसे चेंज किया तो ये आंसर आया, ऐसे चेंज किया तो आंसर आया, गलत कहाँ पे जाके होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज तक जाया करें जहाँ पे जाके आपका आंसर, अब इसका ये मतलब नहीं है पहली वैल्यू गलत दे के आप कहें कि वो सर आपने बोला था एक्सट्रीम वैल्यूज तक जाना चाहिए, तो हमारी तो वैल्यू एक्सट्रीम ऑटोमेटिकली होगी, आंसर रॉन्ग आ, तो ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तो ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 2.7 इंटू पावर 6, तो उसने ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में मुझे आंसर दे दिया। अब हमने कहा था कि हम पाई को कॉल करते हैं, पाई, ये हमारे पास सिंबल। अब हमें पाई की वैल्यू चाहिए, हम इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एन और पाई, तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट में हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम पाई की वैल्यू, ये जो राउंड ऑफ वैल्यू आई है ना, इसे फर्दर आगे भी देखना चाह रहे हैं। मसलन हम इसको 50 डिजिट्स तक देखना चाह रहे हैं, तो ये देखें पाई के 50 डिजिट। मैं चाहता हूं कि मुझे 5000 डिजिट्स तक पाई चाहिए, ये लें 5000 डिजिट्स आपके पास आ गए, ये देखें 5000 नंबर्स। तो अब आप ये आपको पाई ऑटोमेटिकली, क्या मैं कहता हूँ कि बस फर्स्ट 5, तो ये फर्स्ट 5 डिजिट्स आ गए। फर्स्ट जितने डिजिट्स आपने देखने हो, एन पाई, पाई की जगह पे कोई भी ऐसे वैल्यू जिसका आपको नहीं पता, और उसके बाद कमांड में आपने स्पेसिफाई करना है
कि उस कितनी वैल्यूज आपने देखनी। इसके बाद हमने रैंडम रियल नंबर का एक रैंडम रियल काम हमने किया था कि हमने लिमिट ली थी 10 की और उसमें से 5 वैल्यूज को हम देखना चाह रहे थे। तो ये देखें लिमिट है 0 to 10 और उसमें से 5 वैल्यू। अब आप यहाँ पे कमांड को चेंज कर लें तो ये 0 से 10 15 वैल्यू। तो ये रैंडम रियल में हमारे पास कंप्यूटर जो है सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से चॉइस करता है और आपको वो वैल्यूज शो ऑफ करवा देता है जो आप देखना चाह रहे हैं। तो ये जो हमने रैंडम रियल की वैल्यूज दी हैं एग्जैक्ट, अब इसको हम एज एन आप ये कह सकते हैं कि हम इसके लिए लिमिट भी लगा सकते हैं कि मैं कहता हूँ 10 to 50। ये देखिए ये अब लिमिट लग गई है। अब 10 से 50 के दरमियान में 15 वैल्यूज, ये देखिए ये अब वैल्यूज ऑटोमेटिकली 46 29। ये अब 10 से ग्रेट 10 to 50, आपको 50 से ग्रेटर कोई नजर नहीं आएगी और 10 से स्मॉलर कोई नजर नहीं आएगी। और कितनी वैल्यूज 15 वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली काउंट करके देगा। उसके बाद हमने कहा था कि जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर को डिक्लेयर करते हैं, सॉरी, तो हम कहते हैं कि प्राइम नंबर हमारे पास इसकी वैल्यू हमने बतानी है कि nth वैल्यू कौन सी वैल्यू। मैं कहता हूँ कि 7th प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो वो 17 है। अब मैं कहता हूँ कि यार 17 नहीं, मुझे 17th प्राइम नंबर चाहिए, तो 17th प्राइम नंबर 59। मैं कहता हूँ नहीं यार 170 प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप जस्ट वैल्यू दें, वो आपको क्या करेगा, उस वैल्यू के मुताबिक आपका प्राइम नंबर आपके सामने शो करता रहेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैंने लिस्ट प्लॉट करना है, लिस्ट प्लॉट के फंक्शन को मैं यूज करता हूँ। इसके अंदर मैं टेबल बनाना चाहता हूँ। टेबल किसका, प्राइम नंबर्स का। अभी हमने प्राइम नंबर्स की बड़ी डिस्कशन की है। तो प्राइम नंबर्स, इसके अंदर nth प्राइम नंबर। अब n को मैंने डिक्लेयर करवाना है कि n मेरा कहाँ से कहाँ तक है। तो वो मैं n कहता हूँ कि n मेरा सपोज 500। ये अब मैंने प्राइम नंबर्स बता दिए कि 500 प्राइम नंबर्स तक जो है मुझे ग्राफ चाहिए। तो ये लें जनाब, ये आपके पास आपका ग्राफ बन गया। अब देखें मैं इसको लेस करके 5 कर देता हूँ, तो ये आपके फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स तक आपका ग्राफ जो है वो आपको शो हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि लेफ्ट लाइन प्लॉट, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि ये जो नंबर्स हैं इन्हें वाया लाइन ज्वाइन कर दिया जाएगा, दैट्स इट। और इसमें लेफ्ट प्लॉट या लेफ्ट लाइन प्लॉट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे सिंपल एक चेंज होता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं उन्हें ज्वाइन करवा दिया जाता है वाया लाइन। उसके बाद हमने बात की थी स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट के लिए हमने कहा था कि फंक्शन यूज होता है SQRT, और उसके बाद हम वो वैल्यू देते हैं जिसका स्क्वायर रूट हम देखना चाह रहे हैं, लाइक 600, उसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इस स्क्वायर रूट की अगर अप्रॉक्स वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपली उसके साथ n को डिक्लेयर करवा देंगे। तो आपका ये जो √6 आ रहा है इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आपको उसकी वैल्यू दे दी जाएगी। तो ये आपके पास स्क्वायर SQRT, याद रखिएगा ये आपका स्क्वायर रूट का फंक्शन है SQRT। उसके बाद ABS एब्स का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, तो आपको मैंने बताया कि एब्स हमेशा यूज होता है आपके प्लस को ABS प्लस वैल्यूज को जस्ट काउंट करता है। माइनस वैल्यू मतलब मैं कहता हूँ कि -9, तो ये माइनस को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा ABS एब्स और -99। तो लेट्स सी, ये देखिए उसने आपकी माइनस थी। अब ये देखें इसमें से मैं 9 वाली माइनस खत्म कर देता हूँ, ऑलरेडी प्लस में है तो कोई चेंज नहीं है। तो आपके जहाँ पे भी माइनस आएगी उसको ख़त्म करने के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, ABS का। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन है राउंड का, आप कोई भी वैल्यू दें उसको राउंड ऑफ करके 3.55672349 कोई भी आप वैल्यू देंगे आपको राउंड ऑफ करके दिखा दिया जाएगा।
तो आपकी वैल्यूज डिपेंड करता है कि आप एक से ज़्यादा वैल्यूज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल लिस्ट बना लें राउंड की, और अपने राउंड नंबर जो है उन्हें चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह हमने मॉड्यूलो की बात की थी। मॉड्यूलो का मैंने आपको बताया है कि मॉड्यूलो फंक्शन के अंदर किस तरह से वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। मसलन मैं 70 आउट ऑफ 60 देखना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि आंसर 10 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 60 लाइन के अंदर ही रहता हूँ तो मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 56 लाइक। तो ये देखिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू, अगर मैं अपनी लिमिट के अंदर रहता हूँ पहली काउंटिंग में, तो मुझे आंसर दे दिया जाएगा। अगर मैं पहली काउंटिंग से आगे चला जाता हूँ तो मुझे पहली काउंटिंग को ड्रॉप करके, क्योंकि वो एक सर्कल पूरा हो गया ना, एक चक्कर पूरा हो गया, उस चक्कर को ड्रॉप करके नेक्स्ट वैल्यू दे दी जाएगी। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह देखना 60 है तो मैं 88 दे देता हूँ। तो अब देखें वो 38 28 मुझे शो कराएगा कि 60 का सर्कल आपको पूरा करके उसके बाद आपके 28 नंबर जो है वो बच रहे हैं। तो ये आपके पास थी सिंपल सी कैलकुलेशंस जिन्हें हम यूज कर रहे थे आज अपनी क्लास के अंदर, और इन्हें आप देख लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके।